हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीएल रावत। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है, जिसे हम लोग कहते हैं साइनोसाइटिस। दोस्तों, साइनस में इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं साइनोसाइटिस। और साइनसेस जो होते हैं वो हमारे फेस में एयर कैविटीज होती हैं। दोस्तों, एयर कैविटीज का कोई खास प्रॉपर वर्क तो नहीं होता। हाँ, कुछ हमारी वॉइस को रेजोनेंस प्रदान करता है, हमारे नाक के सिस्टम को थोड़ा सा म्यूकस प्रदान करता है, जिससे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर ना जाए। अब दोस्तों आता है कि साइनोसाइटिस हाउ मेनी टाइप्स। दोस्तों, साइनोसाइटिस जो होती है वो दो तरह की होती हैं, पहला एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। कोई भी साइनस का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन अगर 2 हफ्तों में ठीक हो जाता है तो हम लोग उसे एक्यूट मान लेते हैं। और एक्यूट थोड़ी सी किसी ब्रायनिया, एकोनाइट, बेलोडोना किसी भी दवा से ये ठीक हो जाता है सिम्टम के अनुसार। लेकिन दोस्तों, जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है वो अगर कोई भी इन्फेक्शन अगर 2 महीने तक ठीक नहीं हुआ तो उसे हम लोग क्रॉनिक साइनोसाइटिस का मान लेते हैं। क्रॉनिक साइनोसाइटिस को मान लेते हैं। उसका ट्रीटमेंट क्रॉनिक दवाइयों में देते हैं। दोस्तों, क्रॉनिक की दवाइयाँ अलग हैं, लाइक कालीबेरेक्रोम, हाइड्रेस्टिस, सेलिशिया, इस तरह की दवाइयाँ हैं। अब दोस्तों आता है कि अगर एलोपैथी में इसका लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो कुछ दिन तक तो ठीक रहता है, एंटीबायोटिक का असर जब तक रहता है, उसके बाद वो फिर वापस आता है। या फिर ईएनटी सर्जन क्या करते हैं, हमारे नाक के अंदर जितना एयर चैम्बर जितने भी बने हैं सबके अंदर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, या इन्फेक्शन हो जाता है तो पस इकट्ठा हो जाता है, या कुछ कभी कभी ब्लड जैसा भी इकट्ठा हो जाता है। कुछ लोग कभी कभी अपनी नोज ब्लो करते हैं तो उन्हें ब्लड से लगता है, या येलोइश डिस्चार्ज या येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज, जैसा इन्फेक्शन होता है वैसा वो निकलता है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं, ईएनटी सर्जन जो होते हैं बड़े बड़े सिटीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, उसको ईएनटी सर्जन उसको ड्रेनेज सर्जरी बोलते हैं, ड्रेनेज सर्जरी कर देते हैं। एक पाइप डालते हैं अंदर, कैमरा लगा होता है, वहाँ से वो सारा ड्रेनेज सिस्टम करके निकाल लेते हैं, और जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन बढ़ी होती है उसको भी काट छाट करके सही कर देते हैं। लेकिन मसला दोस्तों आता है कि ये टेम्परेरी रिलीफ ही दे पाती है, परमानेंट रिलीफ की तरह नहीं आ पाती, क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन नोज की या हमारे साइनस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है उनके वर्क को करेक्ट नहीं कर पाती ये ड्रेनेज सर्जरी, और फिर धीरे धीरे करके म्यूकस बनने लगता है। तो इसलिए दोस्तों, एलोपैथिक बहुत कारगर नहीं है किसी भी क्रॉनिक बीमारी में, ना कि इसी बीमारी में। अब दोस्तों आता है इसके सिम्टम क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी किया तो दोस्तों, एक ये होता है पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। हमारी नाक में बलगम गिरा करता है जो कि स्टिकी होता है और स्ट्रिंगी होता है। वो बंदा उसको ऐसे करके वो निकालता रहता है, बार बार अंदर घसीटता रहता है, बार बार निकालता रहता है। ये दोस्तों क्रॉनिक साइनोसाइटिस की बहुत ही फर्स्ट की निशानी है। दूसरा दोस्तों होता है कि जब हम रात में सोते हैं या दिन में भी चलते हैं तो हमारा नाक में यहाँ पर इरिटेशन सी होती है, भरा भरा सा रहता है, स्टफी नोज रहती है। आप सांस लेने में, आपको रात में सोने में सांस लेने में आपको तकलीफ महसूस होगी। ये भी क्रॉनिक साइनोसाइटिस का दूसरा सिम्टम है। दोस्तों, हमारे जहां हमारे साइनस आ जाते हैं, जाकि इन एरियाज में, ये गाल वाले एरियाज में या फिर फोरहेड में, यहाँ पे आपको हैवीनेस सा, टेंडरनेस सा फील होगा जब आप इन्फ्लेमेशन आपका थोड़ा बढ़ा रहेगा। दोस्तों, और एक होता है कि वही बोला जो पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता है, जो हमारे नाक के पिछले हिस्से से हमारे गले में एक रेशेदार डिस्चार्ज गिरा करता है, उसे हम लोग पोस्ट नेजल डिस्चार्ज बोलते हैं। वो लगातार गिरा करता है। ये कुछ निशानियां हैं जिसकी वजह से साइनोसाइटिस में हमें प्रॉब्लम होती है, हमें सोने में, हमें डेली वर्क करने में दिक्कत होती है। अब दोस्तों आते हैं इसके कॉजेशंस क्या क्या हैं। दोस्तों, कॉजेशंस में इसका बहुत ही कॉमन कॉजेशंस है कोल्ड। जो लोग कोल्ड के प्रति सेंसिटिव होते हैं उनको बार बार ये इन्फेक्शन हुआ करता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस बन जाता है। एलर्जीज, जो लोग एलर्जी वाले, कोई सीमेंट की दुकान में काम कर रहा है, कोई डस्ट की धूल झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, या कोई डस्ट वाले एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी डस्ट के एरिया में रहना है, तो उनको क्रॉनिक साइनोसाइटिस होने का बहुत खतरा रहता है। दोस्तों, स्मोकिंग का इसका एक रीजन है। तो जो लोग क्रॉनिक, यानी कि जो लोग रेगुलर स्मोक करते हैं, तो उनको भी क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो सकता है। दोस्तों, दूसरा आता है कुछ लोग वीक इम्यून सिस्टम के तहत, कुछ लोग ज़्यादा पेन किलर लेते हैं, कुछ लोग हर छोटी छोटी बीमारी पे स्टेरॉइड या पेन किलर या पैरासीटामोल या कोई दवा लेते रहते हैं। ऐसे सिस्टम करके उनका सिस्टम वीक हो जाता है। ऐसे लोगों को भी क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाता है। अब दोस्तों इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। दोस्तों, ट्रीटमेंट में सिर्फ 2 दवाइयां हैं जो कि किसी भी तरह के साइनोसाइटिस को ठीक करने में कारगर हैं, पूरी तरह से सक्षम। अब दोस्तों, जो पहली दवा है वो बहुत कॉमन है, लगभग हर होम्योपैथिक फिजिशियन को पता है, कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम दोस्तों आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, लाइक मेडिसिन, लाइक SBL, लाइक स्वाबे, लाइक जर्मन RW वगैरह, एडेल वगैरह। तो दोस्तों, कालीबाइक्रोम का जो सिम्टम है उसमें सबसे पहला सिम्टम ये रहता है कि आपके
नाक के पिछले हिस्से से हमारे गले में एक बलगम गिरा करता है। वो रेसेदार होता है, वो रोपी होता है, स्ट्रिंगी होता है और वो स्टिकी होता है। जब भी आप उसे अगर ऐसे करके निकालेंगे, बाहर थूकेंगे, तो वो आपको स्टिक कर जाएगा। जिस सरफेस पे आप थूकेंगे वो स्टिक कर जाएगा, ऐसा डिस्चार्ज होता है। दूसरी चीज, ऐसी कंडीशन में काली बाइक्रोम उसको धीरे धीरे करके पतला करती है और जो भी वहां जमा हुआ उसको ड्रेनेज करके बाहर निकाल देती है गले के माध्यम या नोज ब्लो के माध्यम से। दूसरा दोस्तों होता है वही म्यूकस हमारे नोज के अंदर जो है स्टफी नोज कर देता है, जिससे हमें रात में ठीक से नींद नहीं आती, रात में नाक हमारी बंद रहती है। दोस्तों वहां भी काली बाइक्रोम जो है नाक की उन म्यूकस मेम्ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिव जो रहती है उनको सुखाता है और उनसे म्यूकस डिस्चार्ज को निकालना कम करता है, उनके काम को करेक्ट करता है और जो म्यूकस जमा हुआ है उसको भी पतला करके धीरे धीरे करके वो निकाल देता है। ऐसी कंडीशन के लिए भी काली बाइक्रोम बहुत अच्छी है। दोस्तों काली बाइक्रोम जिन लोग मतलब दूसरे स्टेज में पहुंच जाते हैं, काफी दिन से ट्रीटमेंट नहीं कराते, तो उनकी नाक में जो है, उनकी नोज में नेजल पॉलिप डेवलप होने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी काली बाइक्रोम बहुत ज्यादा यूजफुल है। दोस्तों किसी किसी को साइनोसाइटिस में लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में किसी को हो गया है तो भी काली बाइक्रोम 30 आप लगातार 5 बूंद सुबह दोपहर शाम लेते रहें तो आपकी वो लॉस ऑफ स्मेल है वो भी वापस आ सकती है या कुछ दिनों बाद आ ही जाती है। दोस्तों इसमें जो पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता है, अगर वो आपका इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मल है, तो वाइट रहता है। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है फिर वो येलो हो जाता है, फिर वो ग्रीनिश हो जाता है, कभी कभी ब्लड कलर में भी हो जाता है। ऐसी कंडीशन है तो भी काली बाइक्रोम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है इस बीमारी के लिए। अब दोस्तों जो मेरी दूसरी मेडिसिन है वो है हाइड्रेस्टिस। दोस्तों हाइड्रेस्टिस जो है उसका भी सिम्टम यही रहता है कि पोस्ट नेजल डिस्चार्ज हुआ करता है और पेशेंट पोस्ट नेजल डिस्चार्ज बहुत फ्रीक्वेंट होता है। पेशेंट हर थोड़ी देर में टिंगलिंग सेंसेशन करता है, यानी कि जैसे उसके गले पे बलगम गिरती है उसको हर थोड़ी देर पे उसको साफ करना पड़ता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप हाइड्रेस्टिस आपके लिए बहुत अच्छी है। दोस्तों हाइड्रेस्टिस में एक सिम्टम बहुत ज्यादा देखा गया है, उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन साथ में रहेगा, मतलब इस साइनस का कॉन्स्टिपेशन से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन अगर कोई पेशेंट है जिसको साइनस के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, पेट साफ नहीं रहता है, तो वो हाइड्रेस्टिस 30 की 5 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकता है, उसको वो दवा और ज्यादा अच्छी फायदा करेगी। दोस्तों अगर ये तो क्रॉनिक की बात थी, एक एक्यूट साइनोसाइटिस होता है जो मैंने पहले बताया था कि एक्यूट जो होता है 2-4-5 दिन में ठीक हो जाता है। एक्यूट के लिए हम ज्यादातर बेलाडोना, एक्ोनाइट और ब्राइनिया इस तरह की दवाइयां हम देते हैं, और ये दवाइयां अकॉर्डिंग टू कॉजेशंस, एलर्जी की वजह से हुआ है या धुएं की वजह से हुआ है, स्मोकिंग की वजह से हुआ है, स्मोकिंग की वजह से हुआ तो नक्सोमिका दे सकते हैं, या मतलब जिस कारण से होता है हम लोग उस कारण की वजह से वो दवा देते हैं। तो दोस्तों ये मेरा आज का वीडियो रहा साइनोसाइटिस पे। बहुत ही कॉमन दोस्तों ये डिसीज़ है, लगभग बहुत ज़्यादा लोगों को देखा गया है। मैं फिर किसी अच्छी डिसीज़ के साथ या किसी बहुत ज़्यादा होने वाली डिसीज़ के साथ फिर आपके साथ मिलता हूँ। थैंक यू दोस्तों।